जहाँ दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड फोर्थ राउंड कब शुरू होगा, फोर्थ राउंड में एडमिशन कैसे होगा, सीट कितनी खाली हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में एडमिशन नहीं हुआ था, फोर्थ राउंड में एडमिशन कैसे होगा। हम सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमारा जो फोर्थ राउंड है कब से शुरू होगा। थर्ड राउंड जो कि हमारा समाप्त हो जाएगा 25 जुलाई को, ठीक है। 25 जुलाई को यानी कि आज हमारा थर्ड राउंड है जो कि समाप्त हो चुका है। रात्रि के समय में वीडियो जो कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 8 बजे, ठीक है। तो आज हमारा समाप्त है और आपको वीडियो मॉर्निंग में मिल जाएगा 26 तारीख को, ठीक है। फोर्थ राउंड में अगर हम बात करें, फोर्थ राउंड है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और जो थर्ड पॉइंट, वो हमारा फोर्थ राउंड का है जो ब्लू कलर से है। 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक यहाँ पर चलेगा सबसे पहले जो कार्यक्रम रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग का। 31 जुलाई को स्किप कर देना, इसमें कुछ काम नहीं होगा। 3 अगस्त को हमारी मेरिट लिस्ट आएगी और अगर हमारा नाम आ जाता है तो हम 6 अगस्त तक अपनी फीस को सबमिट करके अपना एडमिशन लेंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का जो काम होगा वो किसे किसे करना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन केवल और केवल न्यू स्टूडेंट को करना है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो अब आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग भी केवल सॉरी चॉइस फिलिंग न्यू स्टूडेंट को तो करनी है, साथ ही ओल्ड ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड, सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे थे लेकिन उनका किसी कारणवश एडमिशन्स नहीं हो पाया है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में, तो ऐसे स्टूडेंट को भी फोर्थ राउंड में चॉइस फिलिंग करनी होगी। यानी कि फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में चॉइस फिलिंग करना ही है, चाहे हम नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो। चॉइस फिलिंग का जो चार्ज रहता है समथिंग 100 रुपये के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो आपको चॉइस फिलिंग तो करना पड़ेगा ही, सभी को चॉइस फिलिंग करना है। हम चॉइस फिलिंग कर लेंगे। अब चॉइस फिलिंग में हम केवल वही कॉलेज फिल करेंगे जिन कॉलेजेस में सीट खाली हैं, ठीक है, सीट खाली हैं। और दोस्तों हमें चॉइस फिलिंग में ज़्यादा कॉलेज ऐड नहीं करनी है, क्योंकि जो हमारा जो फोर्थ राउंड है वो CLC राउंड के नाम से आएगा, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। यानी कि इसमें जो लिस्ट बनाई जाएगी यानी कि इस जो 3 अगस्त को जो लिस्ट आएगी वो ऑनलाइन नहीं आएगी। ऑनलाइन नहीं आएगी, जैसे फर्स्ट राउंड में लिस्ट आ रही थी, सेकंड राउंड में लिस्ट आ रही थी, थर्ड राउंड में लिस्ट आ रही थी, वैसे नहीं आएगी, ये ऑफलाइन आएगी। अब ऑफलाइन आएगी तो किस तरह से आएगी? ऑफलाइन आएगी कॉलेज से, ठीक है। ऑफलाइन आएगी कॉलेज से यानी कि आपको कॉलेज में जाकर के ही चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कॉलेज ऐड नहीं करनी है। आप पहले सभी कॉलेजेस में से लिस्ट बनाना, 5 कॉलेज की लिस्ट बना लेना या ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेज की लिस्ट बना लेना, ठीक। ये ऑफलाइन राउंड है, एक तरह से हम कहें। ऑफलाइन का मतलब होता है CLC राउंड। इस राउंड में हमें एडमिशन कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। आपने मान के चलिए 10 कॉलेज की लिस्ट बना ली, तो इस आपने 10 कॉलेज की लिस्ट बना ली जो कि आपने चॉइस फिलिंग में फिल कर दिए, ठीक है। आपने 10 कॉलेज हैं जो कि चॉइस फिलिंग में फिल कर दिए। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ या मैं एक ब्लैंक पेज पर आ जाता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं जो रूल्स बता रहा हूँ पहले तो आप समझना, वो 2025 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 2025 में क्या रूल बुक रखी गई थी, क्योंकि 2026 की फोर्थ राउंड की अभी रूल बुक नहीं आई है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। अब मैं आपको 2025 की रूल बुक बता रहा हूँ। रूल बुक 2025 के अकॉर्डिंग क्या कहती है कि आपने चॉइस फिलिंग में मान के चलिए 10 कॉलेज फिल किए, ए नाम का कॉलेज, बी नाम का, सी नाम का, डी नाम का, इस तरह से आपने जो कि कॉलेज हैं फिल किए हैं, ठीक है, इन नामों के। अब चॉइस फिलिंग में तो आप चॉइस फिलिंग में फिल कर ही दोगे कॉलेज, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, जो लिस्ट बनती है, लिस्ट कब बनेगी उसकी तारीख मैंने बता दी। जब लिस्ट बनेगी उस दिन, या आप जो कि पहले भी, एक दिन पहले भी कॉलेज में जाकर बात कर सकते हैं। सभी कॉलेज में आपको सेपरेट डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट होगी 12वीं क्लास की मार्कशीट।
ठीक है, समझ में आ गई ना सभी कॉलेजेस में। अभी तक हम क्या करते थे, दोस्तों कि हम ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करते थे। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में हमने 10 कॉलेज फिल कर दिए, ठीक है। तो 10 कॉलेज जो हमने ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में फिल किए थे, तो उनमें से हमें कोई एक कॉलेज अलॉट हो जाता था, और ये ऑनलाइन लिस्ट आती थी, तो हमें कहीं भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ते थे। हमने 10 कॉलेज फिल किए हैं, मान के चलिए, तो इन सभी 10 कॉलेज में हमें जाना है, जाकर हमें अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। इस कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि 12वीं क्लास की मार्कशीट, इस कॉलेज में भी, इस कॉलेज में भी, इस कॉलेज में भी, जितने चॉइस फिलिंग में आपने कॉलेज फिल किए हैं उन सभी कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अब जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, मान के चलिए एक कॉलेज है ए नाम का कॉलेज, ए नाम के कॉलेज में मान के चलिए 10 सीट खाली हैं, ठीक है। 10 सीट खाली हैं, स्टूडेंट आ गए 50। तो 50 स्टूडेंट में से जिन 10 स्टूडेंट के नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उनको सीट अलॉट कर दी जाएगी। 40 लोग कट जाएंगे, 10 नंबरों हट जाएंगे 40 लोग, और जो 10 लोग हैं वो रह जाएंगे, और जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उनको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ये ऑनलाइन लिस्ट नहीं आएगी, ऑनलाइन लिस्ट नहीं आएगी, लिस्ट आएगी वो ऑफलाइन आएगी। इन 10 स्टूडेंट की जो लिस्ट है ना वो ऑनलाइन नहीं आएगी। इन 10 स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी कि हाँ इन स्टूडेंट का हमारे कॉलेज में नाम आ चुका है। फीस सबमिट कर देना, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज में फीस सबमिट करनी है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपकी जो फीस जमा होगी वो आपकी जमा होगी दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल पर, वो मैं आपको बता दूंगा तभी। तो बात समझ में आ गई। ये जो हमारा राउंड है दोस्तों, वो राउंड किस तरह से राउंड है, इसमें CLC राउंड के नाम से है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। ये ऑफलाइन राउंड है। रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग तो ऑनलाइन होता है, जो लिस्ट बनेगी वो कॉलेज से बनती है। मैं 2025 की रूल्स बता रहा हूँ, सबसे पहले समझना। अब चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल करने से पहले देख लेना कि इस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों की बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज की खाली सीटों का मैंने चार्ट है जो कि तैयार कर लिया है। ये आज का लेटेस्ट चार्ट है, और इसमें अगर मैं बताऊं, खरगोन के और छतरपुर के कॉलेजेस में कोई भी गवर्नमेंट में सीट खाली नहीं है। 0-0 कॉलेज फिल हो चुके हैं। खरगोन और छतरपुर के जो स्टूडेंट हैं वो, उनको अब गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होगा क्योंकि इसमें सीटें फुल हो चुकी हैं। गुना बालाघाट सीधी सॉरी, गुना बालाघाट सीधी में 2-2 सीटें, जबलपुर कटनी राजगढ़ और टीकमगढ़ में 3-3 सीटें हैं। यहाँ पर डिंडोरी और रतलाम शाहजहाँपुर में 4-4 सीटें, छिंदवाड़ा धार नरसिंहपुर में 5 सीटें, और अगर हम बात करें यहाँ पर दमोह मुरैना पन्ना और बैतूल में 6-6 सीटें हैं वर्तमान में। बड़वानी दतिया और सिवनी नीमच में 7 सीटें हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर मंडला उमरिया में भी 7-7 सीटें, ठीक है। अभी 8 सीटों वाले अलीराजपुर में 8 सीटें, खंडवा में और विदिशा में 8 सीटें, शिवपुरी में 9 सीटें। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर मंडला और रायसेन में 10-10 सीटें, भिंड और सीहोर में 11-11 सीटें, 12 सीटें सागर में और 15 सीटें शहडोल में खाली हैं। मंदसौर में 16 सीटें, रीवा में 17 और सतना में 17 सीटें खाली हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें इंदौर, इंदौर में 18 सीटें खाली हैं, हरदा में 19 सीटें, और नर्मदापुरम होशंगाबाद में 20 सीटें खाली हैं, उज्जैन में 20 सीटें, ग्वालियर में 24 सीटें खाली हैं, भोपाल में 25 सीटें खाली हैं, देवास में 34 सीटें खाली हैं। टोटल जो 45 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, उन कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें खाली हैं वो मैंने बता दिया है। जो कि हमारे खरगोन के और छतरपुर के कॉलेज फिल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, इनमें एडमिशन नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है। अब इन गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो कट ऑफ हैं वो ज़्यादा जाएंगे। जिन कॉलेजेस में 10 से कम सीटें हैं उनके कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे। तो यहाँ पर जो कॉलेज देख रहे हैं यहाँ पर, इनके कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएंगे, और यहाँ पर जो कॉलेजेस देख रहे हैं जिनमें 10 से ज़्यादा सीटें हैं, इनके जो कट ऑफ है थोड़े से सेकंड राउंड के बराबर रह सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई।
अभी 2026 की रूल बुक नहीं आई है, और 2026 की जैसी रूल बुक आ जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा। 2025 की तो मैंने आपको बता ही दिया है। एडमिशन कैसे होगा ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और आपकी परसेंट कितनी है वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।